अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर गाइड। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि मैंने एमडी कैट के 2 साल कैसे गुजारे। मैंने उसके अंदर क्या-क्या गलतियाँ की, कौन-कौन सी मिस्टेक्स थी जिनको मैंने ओवरकम किया। उसके अलावा आपको मैं बताऊँगा आप अब अगर फ्रेशर हैं और अगर आप रिपीटर हैं तो आप एमडी कैट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मेरी एफएससी किस साल की थी और मैंने कैसे स्टार्ट लिया। मैंने एफएससी की 2020 में। 2020 में एफएससी में फर्स्ट ईयर तो हमारी बहुत अच्छी गुजरी, मतलब जिसे कहते हैं पढ़ के मार्क्स लिए। सेकंड ईयर में हमारी अभी चल रही थी तो कोरोना आ गया 2020 में, मतलब हमारी कोरोना में सेकंड ईयर जो थी ना वो कोरोना वाली थी, लेकिन फिर भी ना मेरे मार्क्स अच्छे आ गए। अब उसके बाद जब मेरा मैंने एमडी कैट स्टार्ट किया तो फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने देनी थी एमडी कैट की, मेरी ऐसा समझिए कोई 10% तैयारी होगी, मीन्स के एज इट इज़ कुछ समझ नहीं आया कि एमडी कैट है क्या चीज़, इसमें क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। तब मेरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने अब तक फील करता हूँ कि यार मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक कौन सी की थी, वो ये थी कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की। मतलब मैंने बुक्स सारी पढ़ी, मैंने पंजाब की पढ़ी, मैंने फेडरल की पढ़ी, उसके अलावा मैंने प्रैक्टिस बुक्स पढ़ी। प्रैक्टिस बुक के अंदर मतलब जो उनकी किसी भी एकेडमी की प्रिपरेशन बुक्स होती है जिसके अंदर टिप्स की आ गई, स्टेप की आ गई, इनसे मैंने तैयारी की। लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी, मैंने जो प्रैक्टिस नहीं की। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका एमडी कैट, आप भूल जाओ कि आपका एमडी कैट क्लियर होगा, क्योंकि एमडी कैट नाम ही प्रैक्टिस का। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा आपके एमसीक्यूज़ करेक्ट होंगे, उन्हीं के रिलेटेड या उन्हीं में से अक्सर ऐसा होता है कि आपने जो एमसीक्यूज़ पहले किए होता है वही एमसीक्यूज़ उठा के दे देते हैं। चलें आप ये बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम दूसरी बात करते हैं कि आप अब स्टार्ट में अब आप फ्रेशर हैं तो आप एमडी कैट की तैयारी कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि जैसे कि आपको पता है एफएससी के पेपर खत्म हो रहे हैं फ्राइडे को। इसके बाद हम बात करेंगे कि आप एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट कैसे करेंगे। बच्चों के एफएससी के पेपर खत्म हुए, काफ़ी बच्चे रिलैक्स हैं कि यार अभी तो बहुत टाइम है, एमडी कैट में 3 माह है, अभी तो ताज़े ताज़े पेपर दिए हैं, छोड़ो अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं, हफ्ता 2 हफ्ते महीना रिलैक्स करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इतना अर्सा हो गया इन चीज़ों से डिस्कनेक्ट हैं, तो ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो हमारी एमडी कैट की तैयारी फिर कर लेंगे, कोई मसला नहीं, एमडी कैट कुछ भी नहीं है। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ को अवॉइड करना है। जब तक आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं करेंगे, आपका एमडी कैट बिल्कुल नहीं होगा। बार-बार मैं कह रहा हूँ, आपने सोशल मीडिया को, मोबाइल को, इन चीज़ों को भूल जाएँ 3 माह के लिए कि ये भी कोई चीज़ है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर लेते हैं। कैसे डिमोटिवेट कर लेते हैं? जब वो जाते हैं आगे अकेडमीज़ में, देखते हैं कि इधर इतना रिपीटर है, हम तो अभी फ्रेशर हैं, हम कैसे तैयारी करेंगे? हमें तो कुछ पता भी नहीं है, ये तो साल से पढ़ रहे हैं, वैसे भी 3500 सीट है टोटल, उनमें से मेरी कौन-सी सीट होगी? तो सबसे पहले जब आपको डिमोटिवेशन आ जाएगी, आप कभी भी एमडी कैट के अंदर पास नहीं हो सकते। पास तो हो जाएँगे लेकिन एमडी कैट को अच्छे मार्क्स से क्लियर नहीं कर सकते। आपने सबसे पहले इस चीज़ को अपने आप से निकालना है कि आप डिमोटिवेशन को ख़त्म करना है। डिमोटिवेशन का मतलब ये है कि आपने अपने आप इसको ख़त्म कैसे करना है, मैं आपको इस बात के बारे में बताता हूँ। आपने सबसे पहले ये अपने माइंड में माइंडसेट बना लें कि एक सीट आपकी पक्की है। मतलब अगर टोटल 3500 सीट्स हैं तो आप ये सोचेंगे 3499 सीट्स पे जो है मुकाबला है, जो आपकी सीट है वो एक कन्फर्म है। जब आप ये चीज़ अपने माइंडसेट में बिठाएँगे तब आपका एडमिशन हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप ये चीज़ नहीं सोचेंगे, आप सोचेंगे कि चलो यार अगले साल से रिपीट कर लूँगा, ये कर लूँगा, किसी और फील्ड में चला जाऊँगा, फिर आप मतलब आप एडमिशन लेना ही नहीं चाहते। ये चीज़ हो गई। इसके बाद मैं अपनी बताता हूँ। मैं अब अपनी तरफ आता हूँ कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे करके दे लिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 200 में से 151 मार्क्स आए आई थिंक सो। तो 151 मार्क्स आए, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन के यार फर्स्ट टाइम था और इतने कम मार्क्स आए। हालाँकि मैं तो पढ़ने वाला बच्चा था, इतनी मेहनत की ये वो। फिर मैंने अपनी जो गलतियाँ थी उनको निकाला कि बैठ के मैंने सोचा कि मैंने कौन-कौन सी गलतियाँ की एमडी कैड में, कौन-कौन सी चीज़ें थी जो मैंने मिस की, किन वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो सका। एक चीज़ मेरी ये हो गई। दूसरी चीज़ अब मैं अब आता हूँ अपने रिपीटर अटेम्प्ट की तरफ। उसके बाद मैंने रिपीट किया। मैंने अपना एफएससी को इम्प्रूव नहीं किया। मैंने एफएससी इम्प्रूव नहीं की, मैंने सिर्फ़ रिपीट किया। रिपीट करने के लिए अब काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर हमें अकेडमी के बारे में बताएँ। हम फ्रेशर्स हैं तो हमें सबसे बेस्ट अकेडमी कौन-सी रहेगी? हम रिपीटर्स हैं, सबसे बेस्ट अकेडमी कौन-सी रहेगी? जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने स्टेप में भी एडमिशन लिया है, मैंने किप्स में भी एडमिशन लिया है, उसके अलावा मैंने 1-2 अकेडमीज़ ऑनलाइन में भी एडमिशन लिया है। अगर ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है, आप कहाँ पे आप अपनी कम्फर्ट ज़ोन देखें। कम्फर्ट ज़ोन का ये मतलब नहीं है कि आप सुकून से लेट के पढ़ेंगे, ऐसा नहीं।
कंफर्ट ज़ोन मतलब जहाँ पे आपको मेंटली सैटिस्फैक्शन हो। अब कुछ बच्चे हैं जो कुछ फ़ीस के पीछे भी जाते हैं कि चलें हम पहले पंजाब से पढ़े हुए हैं, अब हम स्टेप्स में आगे चले जाएँगे, हमें फ़ीस में रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अगर ऐसा है तो फिर आप इस चीज़ में ना जाएँ बिल्कुल भी। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मेरा अब तक जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है वो किप्स 30 मेन कैंपस का रहा है। क्योंकि उधर जो आपके पास टीचिंग स्टाफ है, उधर मुकाबलाबाज़ी है बच्चों में, उधर जितने बच्चे हैं, उधर इंसान को खुद ही मोटिवेशन आती है पढ़ने की और बंदा पढ़ने लग जाता है। बंदे का एडमिशन उधर के मैक्सिमम जितने भी किप्स के बच्चे निकलते हैं, वो उनके मेन कैंपस से निकलते हैं क्योंकि उधर फैकल्टी बहुत अच्छी है। इसके बाद मैं अपनी एमडी कैट की रूटीन के बारे में बताता हूँ। एमडी कैट की रूटीन के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, जब मैं रिपीटर सेशन में था, रिपीटर सेशन में मैंने स्टार्ट में मैं थोड़ा रिलैक्स था। उसके बाद जब यूँ ही फ्रेशर्स आए हैं, मतलब स्टार्ट में रिलैक्स इस टाइप का था कि मैं स्टडी को टाइम नॉर्मल देता था, बहुत ज़्यादा कम नहीं देता था। मतलब ये है कि डेली का काम डेली कर लेना, जो अकेडमी से मिलना। जब मेरा फ्रेशर सेशन आया ना, फ्रेशर सेशन का मतलब मैं रिपीटर था, फ्रेशर आ गए जब, जैसे अब आप लोग आ रहे हैं, तब मैंने क्या किया, तब मैंने तैयारी कैसे की? तब मेरे पास अब फ्रेशर सेशन आ गया तो बच्चे वो भी आ गए फ्रेशर्स के भी, तब मैंने अकेडमी जॉइन की हुई थी। उसके बाद मैंने अकेडमी जॉइन की, उसमें मैं सबसे पहले मेरे टाइमिंग थी 11 से 4, 11 से 4 बजे तक मैं अकेडमी को टाइम देता था। अकेडमी में जो लेक्चर्स होते वो लेने, 4 बजे आके रिलैक्स करना थोड़ा, 2 घंटे, घंटा, डेढ़ घंटा खाना वगैरह खा के सुकून करना। सुकून कर लिया, साढ़े 4 मतलब साढ़े 5 6 बज गए, तब पढ़ने बैठ जाना। साढ़े 5 6 बजे से लेकर 9 बजे तक कॉन्स्टेंटली पढ़ना। मीन्स कि कोई ब्रेक नहीं, इसमें आपने क्या करना है, मैंने जो अकेडमी वाला काम है उसको अच्छे से तैयार कर लेना। जब वो मेरा काम अच्छे से तैयार हो गया, बेस्ट हो गया, उसके बाद मेरे 9 से 10 एक फिर घंटा रिलैक्सेशन का होता था, उसके अंदर मैंने अपना खाना वगैरह खाना, नमाज़ पढ़नी। हाँ, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, आपने एमडी कैट के दिनों में बिल्कुल भी नमाज़ नहीं छोड़नी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है दीन दुनिया कामयाबी नमाज में है, तो आपने नमाज बिल्कुल नहीं छोड़नी। अच्छा, आगे 10 पे आ जाते हैं, 10 बजे से मैं आगे 2 बजे तक, मतलब मेरे पास 6 घंटे होते थे, 6 घंटे मैं लगातार पढ़ता था। उसके अंदर मैंने क्या करना, उसके अंदर मैंने अपना डेली का टारगेट बनाया होता था, एक स्केड्यूल बनाया होता था। उस स्केड्यूल के मुताबिक मैं पढ़ता था कि मैंने आज के दिन में इतने चैप्टर्स करने हैं, उनके सिर्फ वो चैप्टर्स नहीं मैंने करने होते थे। उनके पहले मैंने पंजाब बुक से पढ़ना, फिर उनको फेडरल बुक से देखना, उसके बाद उनको मैंने देखना, ये आपके जो किड्स मतलब किड्स की होती है, किड्स की सीरीज़ होती है, उधर से देख लेना कि उसके अंदर उन्होंने क्या-क्या बताया हुआ है, उसके हवाले से, उन चैप्टर्स के हवाले से क्या-क्या चीज़ें हैं। उधर से देख लिया, उसके बाद उनकी मैंने प्रैक्टिस करनी, किप से प्रैक्टिस करनी, स्टेप से प्रैक्टिस करनी। स्टेप की मेरे पास बुक थी सॉफ्ट फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म से मैं उसकी प्रैक्टिस करता था। उसके बाद मैंने उसकी जो किप्स के एलएमएस पे टेस्ट सेशन होता था, उन्हीं चैप्टर्स का वो अटेम्प्ट करना, मतलब उनकी जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस मेरे से हो सकती थी, मैंने उनकी प्रैक्टिस करनी। ये चीज़ कर ली, उसके बाद 2 बजे मैंने जाके तकरीबन 2 से ढाई बजे ना मैंने सो जाना, फिर सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के फिर सो जाना और फिर मैंने 7 बजे उठ जाना। मतलब मेरी टोटल रूटीन जो सोने की थी ना, वो 5 से 6 घंटे थी एमडी कैट की। उसके बाद फिर 7 बजे नाश्ता वगैरह करके फिर 3 घंटे फिर सुबह भी पढ़ लेना। सुबह ये है कि जो रात का पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा रिवाइज़ कर लेना कि इसमें क्या-क्या चीज़ें रात को पढ़ी थी, कुछ भूल तो नहीं रहा, ये वो चीज़ें, और कोई अपडेट आ रही है वो देख ली। हाँ, अपडेट के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, आप दिन में अपना, हाँ, मोबाइल, ये है कि आप मोबाइल बिल्कुल ना छोड़ें। कुछ लोग होते हैं मोबाइल बिल्कुल छोड़ देते हैं। हाँ, दिन में 1 घंटा आप अपना मोबाइल के लिए रख लें जब आपको ईज़ी टाइम होता है। आप अपनी रूटीन खुद बनाएँ। अगर आप मेरी रूटीन फ़ॉलो करेंगे, आपका मतलब अपनी मेंटल सैटिस्फैक्शन नहीं होगी, तो आपको इसका फ़ायदा नहीं, अपने आप को आप ज़बरदस्ती करेंगे। तो इसलिए बेस्ट है कि आप अपनी रूटीन खुद बनाएँ। इंशाल्लाह आपका एडमिशन सिक्योर होगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।